Hello students, welcome to my YouTube channel English Learn. Class 12th UP and CBSE बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपके कमेंट सेक्शन से पढ़ के लग रहा है आपको समझ आ रहा है, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं। बच्चों ने डिमांड की थी द एनिमी चैप्टर पढ़ने की। द एनिमी की समरी स्टार्ट करें। पर्ल एस बक ने इसे लिखा है और इसी एक ह्यूमन इमोशंस की कहानी है। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ। वो जापानीज़ डॉक्टर है, अमेरिका में रह के उसने स्टडीज़ की हैं, लेकिन उसके अंदर मोरल ड्यूटी ज़्यादा है। ही नोज़ ह्यूमन फीलिंग्स, ही नोज़ द वैल्यू ऑफ ए डॉक्टर। टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंके थे, सबको पता है। जापानीज़ का बहुत लॉस हुआ था, दोनों सिटी उनके ख़त्म हो गए थे, लॉस ज़्यादा हो गया था और जापानीज़ के माइंड में अमेरिका के लिए नफ़रत आ चुकी थी, राइट। अब जापानीज़ डॉक्टर के मन का कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है। डॉक्टर सदाओ, उसकी वाइफ होती है डॉक्टर हना, जो खुद जापानीज़ है। अमेरिका में ये लोग मिले एक प्रोफेसर के यहाँ, लव कम अरेंज मैरिज हुई, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो एक ट्रेडिशनल पर्सन थे। उन्होंने पहले कह के भेजा था कि आप किसी अमेरिकन को पसंद नहीं करेंगे, नॉर्मली पेरेंट्स ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कॉमन ट्रेडिशनल एशिया में, यदि हम एशिया चाइनीज़ की बात करें, यदि हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जापान की बात करें, एशियन किसी भी कंट्रीज़ में ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं, डॉक्टर सदाओ को मना किया था कि आप ऐसी किसी लड़की से मैरिज नहीं करेंगे। तो लकीली डॉक्टर सदाओ के लिए लकीली रहा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। जापानीज़ डॉक्टर है। अब होता क्या है कि वो नॉन पर्सनालिटी हैं जापान के, वहाँ उन्हें सर्जन हैं, उन्होंने अब वहाँ पर किसी तरह से झाड़ियों में कोई एक आवाज़ पता चलती है जो कि अमेरिकन की है, ब्लू आइज़ है, टॉम नाम है और यूएस नेवी कैप उसने पहनी है। उसके एक बुलेट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, समझ में आ रहा है। और वो अपने आप को सी मॉस में कवर करता हुआ आ रहा है। हाथों और पैरों के बल जब वो रेंगता हुआ आता है तो उनके घर के आगे थोड़ा आगे निकल के गिर जाता है। थोड़ा सा ये पॉइंट है। डॉक्टर सदाओ के मन में एज ए डॉक्टर फीलिंग आती है, एज ए जापानीज़ नहीं आ रही है, एज ए डॉक्टर आती है, एंड ही इज़ रेडी टू हेल्प टू ट्रीट दैट पेशेंट। डॉक्टर हना फर्स्ट टाइम ये ब्लीडिंग वगैरह देखती है, उसे बड़ा परेशानी होती है, क्योंकि वो लेडी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सब उसी के अंदर है। वैसे बहुत अच्छी हैं, सारे काम संभालती हैं, एवरीथिंग शी डज। लेकिन अमेरिकन कपड़ों से लगता है वाइट कलर है, अमेरिकन है, पसंद नहीं करती, मन नहीं करता ये अमेरिकन की हेल्प क्यों करें। जापानीज़ होता तो चलो चलता, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड ने बोला। हस्बैंड मॉरल ड्यूटी को ज़्यादा मानते हैं, वो नेशनैलिटी मानते हैं, लेकिन उससे पहले वो मॉरल ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर समझते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर सदाओ का, कि वो सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं, लेकिन अपना प्रोफेशनलिज्म पे ज़्यादा रहते हैं। अब उसको ऑपरेट करने के लिए क्लीन करना पड़ता है। सर्वेंट ने मना कर दिया, हम हेल्प नहीं करेंगे, हम तो और जाके पुलिस को बताएंगे। यूमी जो उनका केयर टेकर होती है, वो तो बिल्कुल मना कर देती है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, राइट। और वो उसे वॉश करने को भी मना कर देती है। अब हस्बैंड किससे बोलेगा, ऑब्वियसली वाइफ पे बोलेगा। तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया। डॉक्टर हना उसे एंथीसिया भी दे रही है, क्लीन भी कर रही है, गुस्सा भी आ रहा है। टॉवल से किसी एक अजनबी गैर इंसान को वो टच कर रही है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है काम, ठीक है। अब बुलेट होती है, ऑपरेशन ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना था, वो सक्सेसफुल हो गया हना और डॉक्टर सदाओ की हेल्प से, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वेल नोन सर्जन है जापानीज़। अब यंग मैन ब्लू आइज़ देखते मन में भी आता है,
इवन उनके सारे सर्वेंट जा चुके हैं, परेशानी हो रही है घर पे भी काम करने के लिए, गार्डन में काम करने के लिए परेशानी हो रही है। हना कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि अब इसको ना मन में आता है कि हमारे ऐसे 9 सर्वेंट जाके पुलिस और वहाँ पे बता दें। अब वो ये कहता है कि ठीक है, मैं जनरल को बता देता हूँ, जो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है उसको बता देता हूँ। जनरल को बता देता है। जनरल उससे कहता है ठीक है, तुमने इसे ट्रीट कर दिया है, अब मैं 2 आदमी भेजता हूँ, इसको असैसिनेशन मर्डर करा देते। अंदर से डॉक्टर सदाव बिल्कुल विलिंग नहीं है, क्योंकि उनका पेशेंट था कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, लेकिन नेशनैलिटी है, सारा प्रेशर है, घर का प्रेशर है, वाइफ का प्रेशर है। जनरल अपने किसी काम में लग जाता है, भूल जाता है। ये लकीली पॉइंट रहता है कि वो भूल गए। अब वो थोड़ा ठीक होने लगता है। अमेरिकन जब ठीक होता है, अपनी आंखों से देखता है, तो उसको ये फील आती है, अरे ये तो जापानीज़ है, मैं कहाँ हूँ, राइट। तो उसे समझ में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो डर जाता है। डॉक्टर सदाव जब उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ही फील रिलैक्स्ड कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर सदाव उसके लिए एक कोरियन शिप में फ़िश और खाने वाने का सामान रख के उसे विदा करने की सोचते हैं कि जाइए आप अपनी कंट्री जाइए या आउट ऑफ जापान हो जाइए, और उसे बताते हैं कि इसमें फ़िश हैं, आपको रॉ फिश खानी पड़ेंगी जब तक कि आपको कोई फ्राई या फायर नहीं मिल जाती है जिसमें आप इसे भून सकें और इस तरह से कर सकें। जनरल बाद में आता है। जनरल कहता है अरे मैं तो भूल गया था, मैंने इसे बाद में उसे रियलाइज़ होता है ये निकल गया, अब इससे अच्छा होता तो मैं इसे मार देता। ये इसकी सिंपल सी समरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या बहुत सारे बच्चों को डाउट है। एक तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को ध्यान पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ना सेंसिटिव माइंड से पढ़िएगा। नंबर 1, कंडीशन ऑफ मैन, जो अमेरिकन है वो आप दिखाएंगे, बताना है। नंबर 1, यूएस नेवी कैप पहना है, बुलेट लगा है, क्रॉल कर रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको ऑलमोस्ट वो फेंट वाली कंडीशन है, ठीक है। आइडेंटिफाई उसके ब्लू आइज से की जाती है, उसके वाइट कलर से की जाती है, यूएस नेवी कैप से की जाती है कि अमेरिकन है, दुश्मन का आदमी है, एनिमी। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी ये भी आ सकता है टाइटल इसका सिग्निफाई कीजिए, तो टाइटल सिग्निफाई करने के लिए हम इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। एनिमी हैं दोनों, अमेरिका एंड जापानीज़ उस डेट में, लेकिन तब भी डॉक्टर सदाव एज ए डॉक्टर उसकी कितनी हेल्प करते हैं। पूरे फैमिली अगेंस्ट हो जाती है बट ही क्योर्स द पेशेंट, ठीक है। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हना बीइंग अ वाइफ बहुत अच्छी है, बीइंग ए डॉक्टर बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनैलिटी की फीलिंग आ जाती है, लेकिन बट फॉर द प्रेशर ऑफ हस्बैंड वो सारे काम करती है। एंथीसिया भी देती है, फर्स्ट टाइम वो एंथीसिया दे रही है यहाँ पे। डॉक्टर सदाव उसको क्लीन वगैरह करने के लिए कहते हैं, तो सब काम उसने करा होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर, डॉक्टर सदाव की ह्यूमैनिटी आती है, और हना का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। बाद में जनरल से उसकी क्या उसका कन्वर्सेशन होता है, जनरल फॉरगेट्स, ये लकीली पॉइंट रहा है अमेरिकन सोल्जर के लिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी टिप्स है, इसे ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, और कोई चैप्टर आपको मुझसे पढ़ना हो, कोई आपको कंफर्म करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।